करेंगे भोपाल से, जहां आईटी की रेड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स की साइंस हाउस पर जो कार्रवाई चल रही थी उस मामले में 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 20 बैंक लॉकर को सील कर दिया गया है। एक बड़ा खुलासा, परिजनों के अकाउंट की जांच अब आईटी की टीम कर रही है। फर्जी कंपनियां बनाई गई और बोगस बिलिंग यानी फर्जी बिलिंग करने का ये मामला है। पिछले 24 घंटे से लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। आज इस छापेमार कार्रवाई का दूसरा दिन है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी मेडिकल सप्लाई करने वाले तमाम कारोबारियों पर शिकंजा आईटी ने कसा है और लगातार मध्य प्रदेश में भी ऐसे कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। करोड़ों की टैक्स चोरी के दस्तावेज आईटी की टीम ने जब्त कर लिया। तो इनकम टैक्स की टीम को 1 करोड़ कैश और साथ ही 20 ऐसे अकाउंट मिले हैं जिनसे ट्रांजैक्शन हुए और अब इन बैंक लॉकर को सील कर दिया गया है। तो आईटी की रेड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईटी की साइंस हाउस पर कार्रवाई लगातार चल रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सूरज शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, पिछले 24 घंटे से लगातार कार्रवाई जारी है और एक बड़ा खुलासा हुआ है अब तक इस मामले में, क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं? देखिए, लगातार अब 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब आईटी की टीम सर्चिंग कर रही है। माना जा रहा है कि जो जानकारी मिल रही है 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी इस दौरान जब्त हुई है। ज्वेलरी भी जब्त हुई है। इसको लेकर जो उसके वेरिफिकेशन को लेकर बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। इसके साथ ही कई बोगस कंपनियों के नाम पर पेमेंट होने की जो जानकारी है वो दस्तावेज के आधार पर मिली है, उसकी भी जांच की जा रही है। यानी कि फर्जी बिलों के जरिए अलग अलग बोगस कंपनियां बनाकर नकदी का ट्रांसफर उस अकाउंट में किया गया था, उसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पिछले लंबे समय से इन लोगों को सरकारी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, जो लेटर्स टेंडर्स हैं वो मिल रहे थे, तो वो किसके सहयोग से मिल रहे थे उसको लेकर भी आईटी विभाग जांच कर रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, विदेशी कनेक्शन भी निकाला जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा है कि सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने की एक जो फैक्ट्री है वो युगांडा में थी, तो कहां कहां उसका सप्लाई होता था। माना जा रहा है मध्य प्रदेश सहित गुजरात और महाराष्ट्र में कई बड़े मेडिकल कॉलेज के अलावा अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो सर्जिकल इक्विपमेंट हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं, वो सप्लाई किए जाते थे। तो तमाम बारीकियों को लेकर आईटी की टीम जानकारी जुटा के बाद ही यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट कर रही है। इसके साथ ये बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पिछले जो डीजी थे आईटी के, वो इस मामले में जांच करने की थी, लेकिन जिस तरीके से उनका ट्रांसफर हुआ उसके बाद नए डीजी आए, उन्होंने इस फाइल को फिर से खोला और पूरी मुस्तैदी के साथ ये रेड मारी गई। शायद यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति को भनक नहीं लग पाई। अलग अलग यूनिट्स जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, देवास और बिलासपुर से जो टीमें आई हैं वो लगातार अभी भी छानबीन कर रही हैं। निश्चित तौर पर और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी है। सूरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे